किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। उस बादशाह ने अपने महल के बाहर एक खूबसूरत घर बनाया था। उस घर में एक बहुत बड़ा दालान था। दालान में बहुत से जानवर रहते थे। वो जानवर सुबह से शाम तक काम करते थे। काम करने की शर्त ये थी कि बादशाह की मलिका खुद खाना पकाकर उन्हें दोपहर को खिलाया करे, लेकिन मलिका बड़ी सुस्त औरत थी। हर रोज कोई न कोई बहाना ढूंढ लेती। कभी कभी ऐसा भी होता कि वो सिरे से खाना ही न पकाती और सब जानवर भूखे रह जाते। एक दिन का जिक्र है। मलिका ने खाना पकाने में देर कर दी। जानवर काम करते करते थक गए थे और भूख से नढाल हो रहे थे। सबने बादशाह के पास शिकायत की। बादशाह ने मलिका को बुलाकर डांटा और कहा कि ये जानवर बेचारे दिन भर काम करते करते थक जाते हैं और तुम जरा भी उनका ख्याल नहीं करते। बुरी बात है। उस पर मलिका नाराज हो गई और महल छोड़कर चली गई और शहर से दूर एक सराय में रोट कर बैठ गई। उधर बादशाह और जानवरों को मलिका के रोट कर चले जाने का बड़ा अफसोस हुआ। वो मलिका के बगैर उदास थे। काम में उनका जी नहीं लगता था। आखिर वो सब के सब मिलकर बैठे और मुशवरा करने लगे कि किसी न किसी तरह मलिका को वापस लाना चाहिए। सलाह ठहरी कि पहले चिड़िया को भेजा जाए। चिड़िया ने पैर फड़फड़ाए और उड़ गई। उड़ती गई, यहाँ तक कि सराय की दीवार पर जाकर बैठ गई और मलिका से कहा, मलिका साहबा, आप नाराज न हो, हम आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं देंगे। खुद ही खाने का बंदोबस्त कर लेंगे। आइए महल को चलें। मलिका ने कहा, भाग जाओ, मैं नहीं आऊंगी। चिड़िया बेचारी गम की मारी लौट आई। जानवरों ने जब ये सुना कि चिड़िया नाकाम लौट आई है तो उन्होंने फैसले के मुताबिक बिल्ली को भेजा। बिल्ली रवाना हो गई। चलती गई, यहाँ तक कि सराय में दाखिल हुई। मलिका को बड़े अदब से सलाम किया और कहा, प्यारी मलिका, हमने अपनी मनमोहनी चिड़िया को भेजा। उसने बड़ी चेक चेक की, आप नहीं माने। आइए घर चलें। मैं वादा करती हूँ कि आपसे खाना नहीं मांगूंगी। अपने खाने का खुद ही इंतजाम कर लूंगी। मलिका ने कहा, नहीं, मैं नहीं आऊंगी। बिल्ली बेचारी भी मायूस होकर वापस आ गई। अब चौहिया उठी। उसने भी जाकर अदब से सलाम किया। फिर कहा, चिड़िया ने चेक चेक किया, आप नहीं माने। बिल्ली मियाऊं मियाऊं करती आई। आपने इनकार कर दिया। अब मैं आई हूं, तशरीफ ले चलिए, मैं अपनी नर्म और नाज दुम से आपको पंखा झुलूंगी। लेकिन मलिका फिर भी न मानी। अब कुएं की बारी आई। वो तेजी से उड़ा और काएं काएं करता सराय में मलिका के पास पहुंचा और कहा, मलिका हुजूर। चिड़िया ने चेक चेक की। बिल्ली ने मियाऊं मियाऊं की। चौहिया ने दुम हिलाई, आप फिर भी नहीं माने। आइए मेरे साथ आइए। मलिका ने फिर इनकार कर दिया। अब गधे ने अपना पालान उठाया और बड़े नाज नखरे से उछलता कूदता नाचता ढेंचू ढेंचू करता साए में जा पहुंचा और मलिका को पहले बहुत ही अदब से सलाम किया, फिर कहा, चिड़िया ने चेक चेक की, आप नहीं माने। बिल्ली ने मियाऊं मियाऊं की, आप नहीं आई। चौहिया ने दुम हिलाई, आप नहीं आई। कुएं ने काएं काएं की, आप नहीं आई। अब मैं ये नर्म नर्म पालान लेकर हाजिर हवा हूँ। आइए, उस पर बैठे और घर तशरीफ ले चलिए। लेकिन मलिका ने फिर जाने से इनकार कर दिया। अब तो सब जानवर बहुत परेशान हुए। एक बार फिर सब मिलकर बैठे और सोचने लगे कि क्या किया जाए। उनमें ऊंट मौजूद था। उसने कहा, मैं चलता हूँ। देखे मलिका कैसे घर नहीं आते। वो उठा और अपने गले में घंटी लटकाई, घुटनों पर घंघर वो बांधे और छम छम करता सराय की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंचकर वो मलिका के सामने जा खड़ा हुआ और बोला, मलिका साहबा। चिड़िया ने चेक चेक की, बिल्ली ने मियाऊं मियाऊं की, चौहिया ने दुम हिलाई, कुएं ने काएं काएं की, गधा पालान लेकर आया, आप नहीं माने। अब मैं हाजिर हवा हूँ। मैं आपसे खाना नहीं मांगता। मैं आपकी वैसे ही खिदमत करने वाला हूँ। आइए घर चलें। मलिका ने सर झुका लिया और सोचने लगी। बेशक ऊंट बड़े काम का जानवर है। दिन रात चलता रहता है और थकने का नाम नहीं लेता। कई दिन तक खाने और पानी के बगैर गुजारा करता है। उसके बालों से कंबल और कालीन और गर्म कपड़े बनते हैं, ये तो बड़ा नेक जानवर है। उसका कहा जरूर मानना चाहिए। और फिर मलिका ऊंट पर बैठी और घर आ गई। वहां सब जानवरों ने मलिका का इस्तकबाल किया। मलिका ने सबको गले लगाया और प्यार किया। चिड़िया कौआ ऊंट की गर्दन पर बैठकर चचेहाने लगे। चौहिया उसकी दुम पकड़कर लटक गई। बिल्ली महार हाथ में लिए चलने लगी। ऊंट उछलता नाचता चला जाता था। पीछे बादशाह और मलिका अपने प्यारे जानवरों का खाना उठाए चले आ रहे थे। वाह मियां ऊंट क्या कहने तुम्हारे।